बागवानी का शौक़ रखने वाले सभी दोस्तों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप नैन। स्वागत करता हूं आपका ब्लूमिंग यार्ड में। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही कॉमन हाउस प्लांट सप्लेरा प्लांट के बारे में है। इसे अम्ब्रेला ट्री भी कहा जाता है। वैसे तो यह गमलों में लगाया जाता है और इंडोर रखा जाता है, पर अगर आप चाहें तो इसे धरती में लगा के एक छोटे पेड़ के रूप में भी ग्रो कर सकते हैं। यह बहुत ही संघनी छांव देता है। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे गार्डन में इसका जो सफ़र रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इस पे जो मैंने आज काम किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी ग्रोइंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा सप्लेरा प्लांट नज़रअंदाजी का शिकार है। मैं इसकी कम केयर करता हूँ और इसे एक ऐसे कोने में रखता हूँ जहाँ सिर्फ पानी दे पाता हूँ। इसीलिए यह प्लांट धूल से भरा रहता है और ओवरग्रो करता रहता है। दोस्तों, इस प्लांट को मैंने 8 साल पहले एक नर्सरी से अडॉप्ट किया था, एक बेबी प्लांट के रूप में। काफ़ी लंबे समय तक यह प्लांट 12 इंची गमले में रहा और रूट बाउंड रहा। इसे रूट बाउंड सिचुएशन बहुत पसंद है और यह उस सिचुएशन में अच्छा ग्रो करता है। जब पॉट में जड़ें इतनी बढ़ गई कि पानी देने की जगह नहीं बची, तो मुझे इसे बड़े गमले में शिफ्ट करना पड़ा। 3 साल पहले मैंने इसे 18 इंची गमले में शिफ्ट किया है। चलिए इसे बाहर निकालते हैं। बड़े प्लांट्स को शिफ्ट करने का मेरा तरीका काफ़ी घरेलू है और प्रैक्टिकल है। इसे हम कपड़े की सहायता से इसके निचले हिस्से पे कपड़े को लपेटकर इसे बाहर खींच लेंगे और यह आसानी से बाहर आ जाएगा। चलिए, अब प्लांट तैयार है, हम इस पे काम कर सकते हैं। इसको ग्रोविंग पेड़ के लिए तैयार करते हैं। दोस्तों, हमें गमले की ऊपर की मिट्टी निकालकर इसमें खाद देनी है, इसकी कटाई छटाई करनी है, पानी देना है और मिस्टिंग करनी है। इसके लिए जो भी टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो मैंने पहले से इकट्ठे कर लिए हैं। तो दोस्तों, धूल से भरा हुआ ये प्लांट आपका स्वागत कर रहा है। इसकी कुछ ब्रांचेस बहुत लंबी जा चुकी हैं। अब जल्द ही इसका ये स्वरूप हम बदलेंगे। दोस्तों, इसकी रिपोर्टिंग के समय जो सॉइल मिक्सचर लिया गया है उसमें 40% हिस्सा रिवर सैंड का लिया गया है, 25% नॉर्मल गार्डन सॉइल और केचुआ खाद ली गई है। इसके अलावा 10% नीम की खाद ली गई है। सॉइल मिक्सचर में रेत कितना मिलाना है यह डिपेंड करता है कि आपके एरिया की मिट्टी कैसी है। अगर आपकी ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो आपको ज़्यादा रेत मिलाना होगा। इसके अलावा नीम की खाद लेने का जो वजह है वह यह है, इससे जड़ों में फंगस और कीड़ों का अटैक नहीं होता। इस समय हम प्लांट की निचली टहनियों को काट रहे हैं ताकि हमें ज़मीन पे काम करने के लिए कुछ जगह मिल जाए। अब गमले के डायमीटर के साथ दीवारों के साथ साथ की नीचे की 3 से 4 इंच की जो मिट्टी है वो हम बाहर निकाल देंगे। हमें ये काम करते समय ये ध्यान रखना है कि हम स्टेम के पास खुरपे का प्रयोग ना करें और इसकी रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करें। ध्यान रखिए, जो खुदाई करनी है वो गमलों की दीवारों के साथ साथ करनी है। तो दोस्तों, हम जो खाद यूज़ करेंगे वो ऑर्गेनिक खाद है और इसके लिए हमने जगह बना ली है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं वो है बोन मील। इसके 4 चम्मच ले रहे हैं। जो अगली चीज़ हम ऐड करेंगे वह एक तरह का नमक है। इसे एप्सम सोल्ट कहा जाता है, पर यह घरेलू सेंधा नमक नहीं है, यह भी ऑर्गेनिक चीज़ है। अगली फर्टिलाइज़र नीम केक का पाउडर है। ये सेम चीज़ पोटिंग मिक्स बनाते समय भी यूज़ की गई है।
दोस्तों जो अगली खाद है वो है केचुआ खाद। इसके भी 4 चम्मच लेंगे। दोस्तों अब हम इसमें 2 मुट्ठी गोबर की खाद मिलाएंगे। अगर आपके पास गोबर की खाद में से और केचुआ खाद में से कोई एक ही चीज़ है तो आप एक ही डालें। मेरे पास दोनों थी तो मैंने दोनों डाल दी। अब जो मिट्टी हमने पोट में से निकाली थी उसी में से 1 गिलास मिट्टी वापस फर्टिलाइज़र में डाल देंगे और इसे प्रॉपरली मिक्स करेंगे। दोस्तों हमने सभी फर्टिलाइज़र 4-4 चम्मच लिए हैं। हमने कितने चम्मच लेने हैं यह डिपेंड करता है कि हमारा पोट कितना बड़ा है। ये सारी फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक थी। अगर इनमें से किसी की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाए तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। इस काम को करने का सबसे उपयुक्त समय फरवरी के महीने के आखिरी दिन है। आप कभी भी ये काम बहुत ज़्यादा सर्दियों में और बहुत ज़्यादा गर्मियों में ना करें। अब पोट में से जो मिट्टी निकाली थी उसे वापस डाल देंगे, पर ऊपर इतनी जगह छोड़ देंगे कि पानी देने की जगह बच जाए। दोस्तों अगर आप केमिकल खाद यूज़ करते हैं तो NPK और DAP इसी प्रोसेस से इन्हीं समय में दे सकते हैं। इस तरीके के 2 फ़ायदे हैं। एक तो आपकी खाद पानी के साथ बहेगी नहीं, दूसरा सीधा जड़ों तक पहुंचेगी। दोस्तों पहले हमने इसके नीचे नीचे के इतने पत्ते काट दिए थे कि हमें ज़मीन पे काम करने की जगह मिल जाए। अब हम नीचे नीचे की वो प्रूनिंग करेंगे जिससे कि स्टेम विजिबल हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा करने से एक तो प्लांट का स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, दूसरा यह ट्री की शेप में दिखने लगेगा। तो दोस्तों नीचे की टहनियों के पत्ते हटाने के बाद प्लांट का स्ट्रक्चर ऐसा दिखने लगा है। अब हम इसके नीचे से आर पार देख सकते हैं। अब ऊपर की सारी लंबी लंबी ब्रांचों को काटकर इसे राउंड शेप देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों मैक्सिमम इस प्लांट की जो कैनोपी है वो राउंड बनती है और इसके पत्ते भी सर्कल में आते हैं, इसीलिए शायद इसे अम्ब्रेला ट्री कहा जाता है। जब हम इस पे पानी की बौछार कर देते हैं तो मिट्टी के निशान पत्तों पे रह जाते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो पानी की बौछार करके कुछ समय के लिए मिट्टी को गलने दें। उसके बाद दोबारा से पानी की बौछार कर दें और उसके बाद टहनी को अच्छे से हिला दें। इस प्लांट को पानी तभी दें जब इसके ऊपर की जो मिट्टी है वो सूख जाए। दोस्तों टहनी पे जो इसके पत्ते आते हैं वो सर्कल में आते हैं। इसका पत्ता काफ़ी शाइनी होता है, छूने में मोटा और महसूस करने में प्लेन महसूस होता है। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसकी मिट्टी को हर समय गिल्ली रखेंगे तो इसके तने गल जाएंगे। हर बार ऊपर की मिट्टी सूख जाने के बाद ही दोबारा पानी दें, हालांकि ये थोड़ी सी अंडर वाटरिंग झेल जाता है। इसकी कटाई छटाई के वक्त इसमें से कुछ कुछ नींबू जैसी स्मेल महसूस होती है। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होता, पर स्पाइडर अटैक होता रहता है। इसे रोकने के लिए आप गुनगुने पानी में शैम्पू की कुछ बूंदें और नीम ऑयल मिला के इस पे हर 15 दिन में स्प्रे करते रहें। दोस्तों इसे अनडायरेक्ट सनलाइट पसंद है, उसमें यह हैप्पीली ग्रो करता है। अगर आप इसे ज़्यादा अंधेरे में रखेंगे तो इसके पत्ते बड़े बड़े आने लगेंगे और पत्तों में जो आपसी गैप है वो बढ़ता जाएगा। इसके अलावा अगर इसको ओवर सन मिले तो इसकी पत्तियां बर्न होगी और पत्तियां फेडेड होने लगेगी और यह अपनी ग्रोथ भी रोक देगा। हो सकता है आपको अपना प्लांट सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाए। दोस्तों पाउडर फॉर्म में जो हमने ऑर्गेनिक खाद दी है ये मैं साल में 1 बार ही देता हूँ। इसके अलावा मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र इस प्लांट को मैं साल में 2 बार देता हूँ और महीने में 1 बार किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें डालता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ पल मैंने आपके साथ साझा किए हैं।
जो हर साल मैं अपने स्प्लेरा प्लांट के साथ फरवरी के महीने में बिताता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सह प्रेम, धन्यवाद।